नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। हेलो गाइस, तो क्या हाल है यार। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ भाई, बीइंग ब्रेजा ओनर जो न्यू 3XO आई है। मेरे क्या विचार हैं उस बारे में, क्योंकि यार काफ़ी ब्रेजा वालों का दिल टूटा हुआ है। टूटा तो नेक्सॉन वालों का भी हुआ है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार अब 3XO आ गई तो उन्होंने जो कार ली थी उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान करवा लिया। देखो, मैं आज आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और मैं ब्रेजा के कुछ कॉन्स भी बताऊंगा और मैं प्रोज भी बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों अभी भी ब्रेजा लेना कोई नुकसान का सौदा नहीं है, या फिर मुझे कैसा लगता है कि जब मैं 3XO को देखता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ना, अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो मुझे ब्रेजा अपनी अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू 3XO। और ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। हो सकता है कुछ लोगों को 3XO के लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो, पर मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। अगर आज भी मैं कार लेने निकलता कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो मैं ब्रेजा को ज़्यादा प्रेफरेंस देता, क्योंकि मैंने ली ही इसीलिए थी। एट फर्स्ट मुझे इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। सेकंड चीज़, मैं ऑलरेडी 3XO को जाकर शोरूम में भी चेकआउट करके आ चुका हूँ। मुझे आज भी ब्रेजा आउटसाइड से बल्कि ज़्यादा लगती है। एक, क्योंकि ब्रेजा की हाइट भी ज़्यादा है तो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है ओवरऑल, कि हाँ भाई हम एसयूवी लेके घूम रहे हैं। तीसरा, अब जो 3XO आई है उसमें जो डिपार्चर और अप्रोच एंगल है कार का, XUV 700 वाला कर दिया है। और अभी मैंने वो चला के नहीं देखी तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बट मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी ब्रेजा चला रहा हूँ तो मुझे एसयूवी वाली वाइब ही आती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इससे ऊपर और क्या कॉम्पैक्ट एसयूवी में दोगे, क्योंकि प्रैक्टिकली XUV 700 की हाइट ज़्यादा ही है। तो जो मज़ा 700 चलाने का है वो 700 में ही रहने वाला है, वो कॉम्पैक्ट एसयूवी में तो नहीं आ जाएगा। बट स्टिल ये एक अच्छी बात है। तो अब जो कार लेने जाएंगे इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैंने ये 3XO की वैसे तारीफ ही करी थी, ब्रेजा की तारीफ नहीं थी ये। बाकी दोस्तों देखो, 3XO में ना बेस मॉडल से डिस्क ब्रेक आते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है जो ब्रेजा में नहीं आते। देने चाहिए बाकी कंपनीज को भी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसकी ब्रेक मारने में कोई प्रॉब्लम आती है। अभी बहुत अच्छी ब्रेकिंग है इसकी। मैंने 100, 120, 80 काफ़ी जगह ब्रेक का यूज़ करा है, बहुत इंस्टेंट ब्रेक काम करते हैं। पर डेफिनेटली अगर डिस्क ब्रेक होती तो ज़्यादा मज़ा आता। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे इसका जो ब्रेजा का स्टीयरिंग है हल्का सा ऐसा लगता है कि और ज़्यादा स्मूथ हो सकता था। और 3XO में स्टीयरिंग के मोड्स आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जो बंदा 3XO खरीदेगा उसको बेस मॉडल से ही स्टीयरिंग के मोड्स मिलेंगे, तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। 60-40 स्प्लिट सीट्स नहीं आती बेस मॉडल से, पर इसके VXI वेरिएंट में आती है, तो वहाँ पर देख लेना। बट ब्रेजा का बूट स्पेस ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये चीज़ कोई चेंज नहीं कर पाएगा। देखो, XUV कुछ भी कहते रहे कि ऊपर तक भर लो तो 320 हो गया, फलना हो गया। बट ब्रेजा का बूट स्पेस ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर मैं ब्रेजा का बूट स्पेस ऊपर तक भर दूं तो भाई फिर इसको आप 550 लीटर 600 लीटर बोल लो। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि ब्रेजा में बेस मॉडल से 2 एयरबैग्स मिलते हैं, और ये एक लौती कार बची है जो पूरे सेगमेंट में 2 एयरबैग दे रही है। क्योंकि बाकी सारी कार, चाहे वो नेक्सॉन हो, सोनेट हो, वेन्यू हो, अब इवन 3XO, ये लोग 6 एयरबैग्स दे रहे हैं बेस मॉडल से, तो ये एक अच्छी बात है। पर इसमें डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक रिग्रेट होता है कि यार सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 6 एयरबैग्स होते तो सही रहता। बट मैं खुश इस बात से हूँ कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है पुरानी वाली ब्रेजा से तो थोड़ी सी बेटर है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मारुति की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग कार यही है। इसके अलावा आप कोई भी इनके लाइनअप की कार्स देख लो, सबकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है। बाकी दोस्तों मेरे पास भी बेस मॉडल है, इसकी जो बैक लाइट्स है LED है, काफी अच्छी लगती है। फ्रंट में इसमें भी प्रोजेक्टर लाइट आती है हेलोजन की, तो वहां पर मुझे इतने इश्यूज नहीं आते। वो लाइट्स के भी आप अपग्रेड करवा ही सकते हो। एक चीज 3XO की काफी अच्छी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो लेग रूम है या फिर व्हील बेस है, जिसकी वजह से लेग रूम बढ़ता है, 2600 mm है, इसमें 2500 mm है। इनफैक्ट बाकी सारी कार्स में भी 2500 mm ही है, नेक्सॉन, सोनेट वगैरह में, वेन्यू वगैरह में। तो 100 mm डेफिनेटली आपको अगर ज़्यादा मिलता है तो अच्छा ही लगता है। पर मुझे अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि इसका 2500 mm है तो 5 लोगों को बैठने में कोई खासा प्रॉब्लम होती है। मुझे आज तक किसी ने पीछे वाली सीट पे बैठने के बाद कंप्लेंट नहीं करी कि ब्रेजा में लेग रूम नहीं है। बट यस, ज़्यादा मिलता है तो अच्छा ही लगता है भाई, ज़्यादा किसी अच्छा नहीं लगता। पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है फिलहाल अभी तक ब्रेजा की अगर मैं बात करूँ। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यार, अगर मैं माइलेज की बात करता हूँ, ठीक है, और इंजन की भी करूँगा क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जितनी माइलेज 3XO कभी भी नहीं दे पाएगी। अभी भी काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं 3XO की माइलेज डालेंगे कार चला चला के, वहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा कि भाई वो 13-14 से ज़्यादा नहीं देगी, वो भी हाईवेज़ पे। पर ये भाई शहर में भी आपको 15-16, हाईवेज़ पे 18 तक भी चली जाती है अगर आप तमीज़ से चलाते हो तो। और अगर मैं इंजन की बात करूँ यार, तो शायद कहीं ना कहीं मैं दोबारा सोचता कि मैं 3XO लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि इसमें आता है टर्बो इंजन। ठीक है, टर्बो इंजन जब आप बम्पर टू बम्पर चलाते हो कई बार आपको लैग्स दे सकते हैं,
या फिर हिल्स पे भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, टर्बो लैग के इश्यूज आ सकते हैं। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स में आपको लैग इश्यूज नहीं आते, चाहे मैं हिल्स पे जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, मेरी कार स्टेबल चलती है। और इनफैक्ट यार अगर मैं पावर की बात करूँ, ब्रेजा की बहुत कम पावर है इनके जो टर्बो इंजन है वर्सेस डीजल इंजन। डीजल तो ब्रेजा में आता ही नहीं है। पर मुझे एक बात बताओ यार, 100-110 पर तो चलान ही हो जाता है। आज की डेट में मैं क्या करूं ऐसे टर्बो इंजन का? मैं हाईवेज पे भी भगाता हूं तो वहां मेरा चलान हो जाता है। मैं भगाने के लिए तो टर्बो इंजन लूंगा ना, कॉमन सेंस वाली बात है। वरना मुझे तो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से भी मेरा काम हो ही रहा है। तो इसमें जितनी पावर आती है वो 1200 सीसी वाले इंजन से काफी ज्यादा है। तो मुझे कोई इतना मेजर चैलेंज नहीं लगता अपनी कार को भगाने में। इनफैक्ट जब 5 लोग भी बैठे होते हैं, इसमें लगेज भी होता है, तो सही भागती है। मुझे कहीं ना कहीं लगता जरूर है कि मारुति को डेफिनेटली ब्रेजा में चेंजेस करने चाहिए। इंटीरियर मुझे 3XO के ही अच्छे लगे, ब्रेजा के काफ़ी पुअर क्वालिटी है, इंप्रूव हो सकते हैं। 6 एयरबैग डेफिनेटली ब्रेजा को देने चाहिए। बट अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, क्या मैं दुखी हूं? यार मैं कोई दुखी नहीं हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कार दिखने में अच्छी लगती है, अच्छी माइलेज देती है, मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है। अगर आप भाई कोई नई कार लेने जा रहे हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देखना। क्या आपको अभी भी टर्बो इंजन चाहिए? क्या 2600 mm आपके लिए मैटर करता है व्हील बेस? क्या आपको 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी चाहिए? 6 एयर बैग्स के बिना आप नहीं चला सकते? आपका ड्राइविंग कॉन्फिडेंस लो है? तो डेफिनेटली आपको ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि स्टीयरिंग मोड्स भी मिलते हैं। अदरवाइज अगर मैं कार की बाकी पहलुओं की बात करूं, जैसे कि लॉन्ग रन में जो कार की एक मेंटेनेंस होती है, सर्विस कॉस्ट होती है, कार के पार्ट्स की कॉस्ट होती है, वो मुझे ब्रेजा में काफ़ी सस्ती पड़ती है। कंपैरेटिवली जो कस्टमर सर्विस भी है मुझे मारुति की सही लगती है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है मारुति की इंप्रूव हो जाए, पर मेरे चैनल पे मैंने कई तरह के पोल्स करे हुए हैं। ये सारे पोल आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। लोगों का क्या कहना है इन कार के बारे में आपको दिख ही रहा होगा। सो यार देखो, ओवरऑल अगर मैं आज की डेट में जनरली बताऊं, मैं अपसेट तो बिल्कुल नहीं हूं, पर मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा कि मारुति अब अपनी कार्स के अंदर एटलीस्ट जो 9-10 लाख रुपए की रेंज की आती है उसमें 6 एयरबैग देना शुरू करे। कोशिश करे कि सारी कार ही 4 या 5 स्टार ही बनाए। 5 स्टार तो आपके पास एक भी नहीं है। ये एक एज अ ब्रांड बहुत ज्यादा शर्म की बात हो जाती है। अगर बात इंजन की हो रही है दोस्तों, तो मैं एक चीज और ऐड कर दूं, मुझे कहीं ना कहीं ये भी खलता है कि इस कार में 6th गियर की डेफिनेटली नीड पड़ती है। और कभी भी जब मैं इसको 110 या 120 के आसपास लेकर जाता हूँ, मुझे वहाँ फील होता है। 110 के आसपास तक तो भाई कोई इश्यूज नहीं आते, पर जब कार 120 पे जाएगी तो आपको 6th गियर की नीड डेफिनेटली फील होने वाली है कि इसमें 6ठा गियर होना चाहिए था। 3XO के अंदर आपको 6 गियर मिलता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो एक ये चेंज भी अगर हो जाए तो डेफिनेटली इस कार की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहांस कर देगी। दोस्तों, कार खरीदने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ये फैसला भी जरूर लें कि आपको टर्बो इंजन लेना भी है या फिर नहीं लेना है। जो एक ओवरऑल लाइफ होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। और ब्रेजा में तो आपको भाई 1.5 लीटर का NA इंजन मिल रहा है। तो ये कार आराम से 2-2.5 लाख 3 लाख किलोमीटर भी चल सकती है अगर आप टाइम पे सर्विस करवाते रहो। टर्बो में कंपैरेटिवली आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है वो लॉन्ग रन में। आपको जो ओवरऑल फ्यूल का कंजम्पशन होता है थोड़ा सा हैवी ही रहेगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली हाईवेज पे जाते हो, कम से कम भी यार साल में 6-7 बार जाते हो, तो कंसीडर गो फॉर टर्बो। और या फिर आप ये सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए रेडी हो तो भी, अगर आप ऐसी कोई कार चाहते हो कि भाई 8-10 साल चुपचाप चले शांति से, देन गोइंग विद नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इज मोर लॉजिकल। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेजा ही लो नेचुरल एस्पिरेटेड में। चाहे अगर आप क्रेटा भी ले रहे हो तो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लोगे तो उसकी ज़्यादा लाइफ होती है। मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी लास्ट में दोस्तों मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 3XO डेफिनेटली एक काफ़ी फीचरफुल कार है। और इसका जो बेस मॉडल है भाई 8.5 लाख रुपए ऑन रोड पे आ रहा है। मेरे चैनल पे आपको इसकी कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे तो सारे मॉडल की ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा। बस वो मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि पता चले कि भाई वो 1-1 साल की वेटिंग जा रही है या फिर कोई गिमिक है। क्योंकि ब्रेजा ने भी ये करा था, शुरू में स्मार्ट हाइब्रिड दिए थे, बाद में बेस मॉडल से और सेकंड बेस से हटा दिए, फिर अब वापस ZXi में ले आए। तो कई कंपनियां ऐसा करती हैं। आई होप महिंद्रा कस्टमर के साथ ऐसा कोई गिमिक ना कर रही हो, खेल ना रही हो। सो ये चीज़ देख लेना। बाकी डेफिनेटली जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं, आई होप आपको हेल्प करेगी अपना कार डिसीजन लेने में। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इस कार के सारे कॉन्स भी आपको बताऊंगा और प्रोज भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज मेरे चैनल पे आपको सारे कार कंपैरिजन, 3XO की वीडियोस सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।